I hope all of you fine. Once again, welcome back to our YouTube channel Pogo Class. Today's I teach you EVS subject of class 5, chapter number 27. The chapter name is The Brave Warrior of Chhattisgarh. It means छत्तीसगढ़ का सपूत, मतलब जो वीर है ना, वीर सपूत है जो हमें क्या किया, स्वतंत्रता दिलाने के लिए लड़ाई लड़े हैं। वीर नारायण सिंह के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। यहाँ बहुत से फ्रीडम फाइटर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आपका महात्मा गांधी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, भगत सिंह है ना, बहुत से हैं। तो हम आज यहाँ पे वीर नारायण सिंह के बारे में पढ़ेंगे। सो ऑल ऑफ यू रीड विथ मी, लेट स्टार्ट द स्टडी। Geeta and Mohan have come to Raipur to attend a marriage at their uncle's place. गीता और मोहन दोनों भाई बहन है ना, भाई बहन है। रायपुर में अपने चाचा जी के घर शादी में आए हैं। गर्मी का छुट्टी जैसे भी हो, शादी का घर में आए हुए हैं अपने चाचा जी के घर। टुडे दे along with their कजन रमेश, कजन मतलब उसके चाचा का बेटा है ना, मतलब भाई समझो, रमेश है चाचा का लड़का, उसका भाई कजन है। वेंट आउट टू सी द लोकल मार्केट ऑफ रायपुर। उन्होंने कहाँ गए? लोकल मार्केट, जो बाजार होता है रायपुर में, वहाँ चौक चौराहे में, वहाँ घूमने गए। दे फाउंड अ हज क्राउड, हज मीन्स बड़ा, क्राउड मीन्स भीड़ होता है। एट अ स्क्वेयर, स्क्वेयर मतलब वर्गाकार है ना, काफी भीड़ देखा उन्होंने। मोहन वेंट नियर, मोहन जो है उसके नजदीक गया। नियर मीन्स होता है नजदीक। नियर द क्राउड टू सी व्हाट वाज हैपनिंग, क्राउड मीन्स होता है भीड़। मोहन भीड़ के नजदीक गया और देखा कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा था, है ना। वहां से तो था होगा, जाकर सामने जाने का प्रयास के जानने का, है ना। अब देखिए, द पीपल हैड फ्लावर गार्लैंड्स एंड wreath in their hands and were chanting slogan in praise of a great man. वहां पे उन्होंने देखा, मोहन ने, भीड़ में लोग क्या पकड़े हुए थे? फूल, मालाएं एवं फूल का चक्र लिए हुए थे, है ना। गार्लैंड मीन्स होता है माला। वृंथ, वृंथ मीन्स होता है फूल, है ना। फ्लावर गार्लैंड मतलब फूलों की माला है। और wreath in their hands, और वहां पे क्या पकड़े हुए थे? फूलों का चक्र पकड़े हुए थे। Their chanting slogan, वहां पे स्लोगन मतलब नारा लगा रहे थे। Praise of great men, praised of great men, किसी महापुरुष की क्या कर रहे थे? नारा लगा रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। A person standing there told them that since it was 10th December, एक व्यक्ति है ना, वहीं खड़े हुए जो व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि आज क्या है? 10 दिसंबर है। दे वेयर सेलिब्रेटिंग डेथ एनिवर्सरी ऑफ द मार्टर वीर नारायण सिंह, द वर्थिस्ट सन ऑफ छत्तीसगढ़। उन्होंने बताया कि आज क्या है? 10 दिसंबर है और छत्तीसगढ़ का महान सपूत वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है ना। डेथ एनिवर्सरी मतलब होता है बलिदान दिवस। मार्टर मीन्स शहीद होना है। वीर नारायण सिंह का शहीद दिवस मनाया जा रहा है आज, कब? 10 दिसंबर को, है ना। नेक्स्ट देखिए, अबाउट 150 ईयर्स बैक, लगभग कितने साल पहले? वीर नारायण सिंह 150 साल पहले ना, वीर नारायण सिंह was hanged to death. वीर नारायण सिंह को किस में लटका दिया गया था? फांसी में। हैंग्ड मीन्स लटकाना। Every year people assemble here pay homage to the great martyr. Every year मतलब प्रत्येक साल यहाँ क्या करते हैं? पीपल इकट्ठा हो जाते हैं और उसका क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं, श्रद्धांजलि दी जाती है उसको। The people adorned his statue with garland, wreath
एंड फ्लावर्स। क्या करते हैं लोग वहाँ पे प्रत्येक हर साल क्या करते हैं, फूल की माला चढ़ाते हैं और फूल चक्र चढ़ाते हैं फ्लावर का। ऑन दिस ओकेजन अ मैन sang द फ्लाइंग सॉन्ग विथ ग्रेट enthusiasm एंड zeal। इस ओकेजन में मतलब जब शहीद दिवस मनाया जाता है उस ओकेजन में एवरी ईयर क्या होता है, एक सॉन्ग गाया जाता है। नीचे उस सॉन्ग को दिए गए पूरे जोश और उत्साह के साथ गाया जाता है। ये छत्तीसगढ़ी में है ना सॉन्ग। चलिए पहले पढ़ लेते हैं। द हल्दी घाटी ऑफ छत्तीसगढ़ इज द सॉइल ऑफ सोनाखान, इंडिया sacred pilgrims is the land of Sonakhan. Narayan fought against oppressions and injustice. He clashed with the Britishers and walked the path of sacrifice, welcoming death with a smiling face, and was blessed with God's grace. That is the spring of worthy sons, the soil of Sonakhans। चलिए अब इसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में जो कविता बनी है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। द हल्दी घाटी ऑफ छत्तीसगढ़ इज द सॉइल ऑफ सोनाखान। छत्तीसगढ़ के हल्दी घाटी माटी सोनाखान के। इंडिया सैक्रेटेड पिलग्रिम्स इज द लैंड ऑफ सोनाखान। भारत के बनगे है तीर्थ माटी सोनाखान के। तीर्थ मतलब होता है जहाँ पे आसपास के एरिया के लोग घूमने के लिए जाते हैं, उसको तीर्थ स्थल कर बोलते हैं ना। नारायण fought against oppression and injustice। अन्याय दमन से लड़ी यहाँ नारायण छाती तान की। अब जो यहाँ पे इंजस्टिस मतलब जो अत्याचार हो रहा था उसके खिलाफ वीर नारायण सिंह ने क्या किया, डट कर सीना तान के मतलब पूरे अपने लगन से अपने शक्ति से बल से क्या हुआ डर लड़ने के लिए तैयार रहा। He clashed with the Britishers and walked the path of sacrifice। अंग्रेजन से लोहा लेस डर हर चलिस बलिदान के। और क्या किया वो अंग्रेजों से, ब्रिटिशर में से अंग्रेजों से क्या किया, वो लड़ाई किया और अपने जो जान है ना उसको बलिदान कर दिया लड़ते लड़ते। वेलकमिंग डेथ विथ आ स्माइलिंग फेस। कथा लहू से लिखी सुराजी और स्वदेश अभिमान के। हसत हसत फांसी में चढ़ गए प्रिय हो गए भगवान के। एंड was blessed with God's grace, that is the spring of worthy sons, the soil of सोनाखान। और वह हंसते हंसते क्या हो गया, फांसी में चढ़ गया, मतलब अपने जान की परवाह नहीं किया और फांसी में चढ़ गया। और वो क्या हो गया, इस धरती के लिए सोनाखान के लिए शहीद हो गया, पूरे अपना जो जीवन है उसमें न्यौछावर कर दिया है ना। वो शहीद की जन्मभूमि ए माटी सोनाखान की। सोनाखान का रहने वाले वो है तो वहाँ के जमीन को वो पवित्र कर दिया। कौन जी, वीर नारायण सिंह। तो चलिए आगे देखते हैं। सिंग दिस सॉन्ग टुगेदर इन द क्लास। ये जो सॉन्ग है उसको अपने क्लास में दूसरे के साथ गाइए। इफ यू रिमेम्बर एनी सच सॉन्ग देन सिंग इट इन योर क्लास। आप इसी प्रकार से कोई और गीत आपको याद होगा या आप जानते हैं या अपने एल्डर से पूछ सकते हैं ना, दादी दादा मम्मी पापा भैया भाभी से भी पूछ सकते हैं। इस प्रकार से लिख कर आप अपने क्लास में मनोरंजन के रूप में गा सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है उसको रीड कर लेते हैं, है ना बच्चों। Which place did वीर नारायण सिंह belong to। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है वीर नारायण सिंह कहाँ के रहने वाले थे, मतलब वो कहाँ रहते थे।
उसको आपको यहाँ पे बताना है। वीर नारायण सिंह बिलोंग्स टू सोनाखान स्टेट ऑफ रायपुर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ के रहने वाले थे? सोनाखान के। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है वो? रायपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। चलिए आगे देख लीजिए। होम डीड ही फाइट अगेंस्ट, वह किससे लड़ा है ना, जो वीर नारायण सिंह है वो किसके अगेंस्ट, किससे लोहा लिया मतलब किससे लड़ाई किया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ही फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशियन, मतलब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। आगे है राइट इन योर ओन वर्ड्स द डिफरेंट एपिसोड्स मेंशन्ड इन द पोयम। यहाँ जो पोयम दिया है वहाँ पे अलग अलग एपिसोड दिया है ना, उसके अकॉर्डिंग आप वीर नारायण सिंह के बारे में अपने शब्दों में आप क्या लिख सकते हैं ना, या तो फिर सोना खान के बारे में। तो यहाँ पे है सोना खान इज जस्ट लाइक अ होली प्लेस। सोना खान क्या है? एक पवित्र स्थान के समान है। वीर नारायण सिंह ऑफ द सोना खान फॉट अगेंस्ट द क्रूलिटी ऑफ ब्रिटिशियन। ये जो जगह है सोना खान वो एक पवित्र स्थान के समान है। वीर नारायण सिंह ने सोना खान के तरफ से है ना, उन्होंने ब्रिटिशियन, क्रूर मतलब अक्रमी है ना, पराक्रमी और बहुत ही अत्याचार करने वाले जो शासक थे ब्रिटिशियन, उसके खिलाफ लड़ा। एंड ही गेव हिज लाइफ फॉर द मदरलैंड, और उन्होंने अपनी जो मातृभूमि है उसको बचा लिया है ना, उससे छीन लिया, क्योंकि वो जो ब्रिटिशियन आए हुए थे वे उस जगह को छीन कर अपना राज चलाना चाहते थे और उन लोग को भगाना चाह रहे थे, है ना, और उसको उन्होंने बचा लिया। आगे देखिए वीर नारायण सिंह फादर श्री राम राय वॉज द लैंडलॉर्ड ऑफ सोनाखान। वीर नारायण सिंह के जो फादर है ना, पिताजी है, वो क्या थे? राम राय वहां के लैंडलॉर्ड थे, मतलब जमींदार थे, है ना, जमींदार थे सोनाखान के। विच वाज अ स्टेट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर महानदी। और क्या था वो? सोनाखान जो है महानदी के किनारे बसी हुई एक गांव थी, रियासत थी। श्री राम राय वॉज fearless generation of extremely popular among his people। जो राम राय है वो क्या था? राम बहुत ही निर्भीक था, मतलब किसी से नहीं डरता था, दयालु था, परोपकारी था, दया भी करता था और दूसरों की मदद भी करता था तथा अपनी प्रजा में लोकप्रिय थे, जिससे कुछ जमींदार नाखुश थे, है ना, अपने जो उसमें लोकप्रिय थे, मतलब सब उसे पसंद करते थे और कुछ जो जनता है वो उसको पसंद नहीं करते थे। क्या होता है, जो शासक रहता है उसको कोई ना कोई पसंद करता है, कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहता है, इसमें सबकी राजी नहीं रहती है। आगे देखिए दिस वॉज नॉट लाइक्ड बाई द अदर जमींदार। और ये जो जमींदार है ना उसको पसंद नहीं करते थे दूसरे जमींदार लोग। आगे देखिए वीर नारायण सिंह वॉज बॉर्न अबाउट 200 ईयर्स बैक। वीर नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था? आज से लगभग 200 साल पहले हुआ था। आफ्टर हिज फादर्स डेथ ही लुक्ड ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज स्टेट। अब उसके पिताजी के गुजर जाने के बाद, मतलब उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उन्होंने क्या किया, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेदारी, उसको अपने से ले लिया, है ना, समझ उसको जिम्मेदारी जो है संभालना पड़ा उसके पिताजी के गुजर जाने के बाद। लाइक हिज फादर he too was fearless।
उसके पिताजी के गुजर जाने के बाद क्या था वो? fearless, generous एंड जस्ट। वे अपने पिता की तरह क्या थे? निर्भीक थे, दयालु थे और न्याय प्रिय थे, है ना। सबकी मदद करते थे, दया करते थे और हमेशा सही न्याय करना चाहते थे। वीर नारायण सिंह ही वॉज पॉपुलर एमंग हिज पीपल। और वो पूरे जो जनता थे वहां भी क्या हो गए? पॉपुलर, मतलब उसको सब पसंद करने लगे, लोकप्रिय हो गए। द अदर जमींदार्स वेयर जेलस ऑफ हिज पॉपुलैरिटी। और जो दूसरे जमींदार थे ना, वो वीर नारायण सिंह से क्या करते थे? जलने लगे। उसकी जो पॉपुलैरिटी है उसको देखकर जलने लगे, प्रसिद्धि को। एट दैट टाइम इंडिया वॉज रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। इस समय क्या था? उस समय जो ब्रिटिशर से, अंग्रेज के शासन के द्वारा इंडिया चलता था। All the kings and landlords of the Indian state had to give a part of their income to Britishers. All the kings मतलब जितने भी राजा थे वो क्या करते थे? और जमींदार थे ना, उस समय अंग्रेजों का शासन था। सभी देश की रियासत के राजा और जमींदार क्या करते? कुछ रकम कर के रूप में उन्हें देनी पड़ती थी। अपने जो कमाई का कुछ हिस्सा है, अपने कमाई का कुछ हिस्सा उसको जो ब्रिटिशर है, अंग्रेज शासक है, उसको देना पड़ता था, चाहे वो राजा हो या जमींदार हो। द जमींदार एक्वायर्ड दिस मनी फ्रॉम द फार्मर्स। और ये जो जमींदार है ना, जमींदार ये जो रकम है किसानों से वसूलते थे। जमींदार उस जो पैसा किसको देना है? ब्रिटिशियन को देना है, उसको देने के लिए वो वसूलते थे। द ऑपरेशंस बाय द ब्रिटिशर्स वेयर इंक्रीजिंग इन छत्तीसगढ़ आल्सो। छत्तीसगढ़ में ही अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ रहे थे ना। यहाँ के लोग काम कर करके उनको पैसा देते थे, इसी कारण यहाँ क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। Once there was a famine in सोनाखान। Once टाइम मतलब एक बार क्या हुआ कि सोनाखान में क्या आ गया? फेमाइन मतलब होता है अकाल पड़ना, खाना पीना का अकाल पड़ना। उस समय पानी नहीं की व्यवस्था नहीं होने से फसल भी अच्छे से नहीं होता था, हानि हो जाता था, है ना। तो खाने के लिए भुगतना पड़ता था उसको। भूख, फेमाइन मिस होता है अकाल। People began to die ड्यू टू हंगर। पीपल क्या हो रहे थे? कुछ लोग क्या हो रहे थे? मर रहे थे भूख के कारण मर रहे थे। वीर नारायण सिंह ट्राइड हिज बेस्ट टू हेल्प हिज पीपल। वीर नारायण सिंह कोशिश कर रहे थे कि उसकी जो प्रजा है वो अच्छे से अच्छा जीवन जी सके। अकाल पड़ने के बाद भी उसको पूरा कोशिश करते थे। He took ग्रैंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम द merchants and distributed to his pupil. He took मतलब उन्होंने लिया now credit from the merchants। उन्होंने merchants में होता है व्यापारी से क्या किया? जो दाना है अनाज लेने के लिए मांगा है। व्यापारियों से अनाज उधार मांग कर वो क्या करते थे? लोगों में बांट देते थे। उधार मांगकर डिस्ट्रीब्यूट टू हिज पीपल, लोगों में बांट देते थे ना। वंस अ मर्चेंट्स रिफ्यूज्ड टू लेंड हिम एंड ग्रैन एनी ग्रैन, नारायण सिंह गॉट सो फ्यूरियस दैट ही broke open the lock of the merchant's godown। कुछ जो व्यापारी से क्या मांगते थे? अनाज मांगते थे। तो क्या किया? एक व्यापारी ने एक बार क्या किया? उसको अनाज देने से रिफ्यूज्ड मीन्स होता है इनकार करना, लैंड टू हिम उधार मांगा है ना। तो उन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया दाना देने से, अनाज देने से। नारायण सिंह गॉट सो फ्यूरियस दैट ही ब्रोक ओपन एंड लॉक ऑफ द मर्चेंट्स गोदाम।
जब व्यापारी ने अनाज नहीं दिया तो क्या क्या वे गुस्सा हो गए, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए हैं और अपनी प्रजा के लिए उन्होंने क्या क्या गोदाम से ताला तोड़कर क्या लिया, अनाज ले लिया। एंड डिस्ट्रीब्यूट द ग्रैंस एमंग हिज पीपुल, और उसको पूरे जो लोग हैं उसमें बंटवा दिया, है ना। अनाज नहीं दिया व्यापारी तो वो गुस्सा होकर जितने भी अनाज की मतलब गोदाम था सरकार का, उसको सरकार ने ब्रिटिश मतलब उस समय वही सरकार था, उसको क्या कर दिया, चोरी कर लिया। तो इस पर उसको क्या हुआ, सजा भी हुआ। आगे देखिए, वाई डू यू थिंक द मर्चेंट्स must have refused to give his grant to वीर नारायण सिंह। व्यापारी ने अनाज देने से मना क्यों किया होगा। यहाँ पे व्यापारी को अनाज मांग रहे थे तो उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो आपको सोच कर बताना है कि उन्होंने मना क्यों किया होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मर्चेंट वांटेड टू अर्न मोर प्रॉफिट बाय selling the grains stored in a गोदाम, है ना। मर्चेंट जो है चाहता था कि मेरे गेहूं का अनाज का मोर प्रॉफिट मतलब बहुत ज़्यादा लाभ हो, इसको बेचने से, गोदाम में रखा है उस जो गेहूं है उसको बेचने से मुझे बहुत ज़्यादा लाभ हो करके वो सोचता था। आगे है, डिस्कस इन यू क्लास द प्रॉब्लम्स पीपल फेस ड्यूरिंग फेमाइन्स, है ना। फेमाइन्स मीन्स होता है अकाल। कक्षा में आपको चर्चा करना है, बातचीत करना है, अकाल के समय क्या होता है। ड्यूरिंग द फेमाइन्स द क्रॉप्स are destroyed, people affected from extreme hunger and malnutrition मतलब कुपोषण, है ना। मल्टी न्यूट्रिशन कुपोषण होता है। ड्यूरिंग द फेमाइन्स मतलब अकाल के दौरान, क्रॉप्स एंड डिस्ट्रॉयड जो फसल है ना, फसल क्या हो जाता है, फसल जो है नुकसान हो जाता है। और पीपुल अफेक्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम हंगर, और जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा भूख से मरने लगते हैं। और मल्टी न्यूट्रिशन क्यों कुपोषण का मतलब शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो बाढ़ की वजह से डर में दिख नहीं पाते और अच्छे से खाना नहीं खा पाते हैं, तो कुपोषित हो सकते हैं यहाँ पे, है ना। What do you think the merchant must have done after the lock was broken? ताला टूटने पर व्यापारी ने क्या किया होगा, है ना। ताला टूटने पर व्यापारी ने अपने घर को देखा होगा। After the lock was broken, the merchants must have launched a complaint against V. Narayan Singh and demanded for the unnecessary action him मतलब उसके खिलाफ बहुत ही जरूरी हो गया था ना, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जो चावल है उसको चोरी कर दिया था। तो चोरी करने पर क्या हो जाता, वो पकड़े जाते, इसलिए मना कर दिया था किसी को बताने के लिए। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना दोस्तों। देखिए ये वाला पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय किड्स, हैव अ नाइस डे।